शिक्षा मंत्री ने सदन में साफ साफ कह दिया है कि 10 तारीख तक हम कमेटी की रिपोर्ट लेंगे। तो अभी 10 आने में देर है, अभी 12-15 दिन और बचे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी कमेटी की बैठक चल रही है। आज भी कमेटी की बैठक बिल्कुल, हो रही है। अभी कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है और अभी कमेटी बैठेगी। ये कमेटी की विधिवत दूसरी बैठक होगी। इस बैठक में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट पे कमेटी गौर करेगी। कमेटी देखेगी कि ये ड्राफ्ट सही है या नहीं। कमेटी ये देखेगी कि इस ड्राफ्ट में संशोधन की कौन कौन सी गुंजाइशें हैं। जहाँ संशोधन की गुंजाइशें होंगी, कमेटी वहाँ उसको अपडेट करेगी, उसको करेक्ट करेगी। तो अभी कमेटी एक्सरसाइज कर रही है और कमेटी इस पे काम कर रही है। लेकिन जो आप बता चुकी है पहले कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग में वो जो 5 तरह के स्कूलों को 5 जो भौगोलिक आधार पर बांटे गए हैं, वो क्राइटेरिया अपना कंटिन्यू कर रहा है। पहला जो ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे, उसमें सबसे बड़ी जो राहत मिलने वाली है वो दिव्यांगों को मिलने वाली है, महिलाओं को मिलने वाली है, असाध्य रोग से जो पीड़ित शिक्षक हैं उन्हें मिलने वाली है। तो कमेटी काम कर रही है और कमेटी की रिपोर्ट मान के चलिए, जब शिक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं कि 10 तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तो 10 तक कमेटी, मुझे लगता है कि 10 के पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। कमेटी की रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार है और उस ड्राफ्ट में ही मंथन चल रहा है और कमेटी की मुहर जैसे ही ड्राफ्ट पर लग जाएगी, कमेटी अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप। इसमें कहीं कोई पेच नहीं है। ये टाइम इसलिए लग रहा है ना कि कमेटी को अध्ययन भी करना है, क्योंकि इसके पहले स्थानांतरण पदस्थापन की जितने सारी नियमावलियां हैं, उन नियमावलियों का कमेटी ने अध्ययन किया है। फिर उसने शिक्षक संगठनों से जो सुझाव आए, उस सुझावों पर उसने गौर किया और इसके आलोक में फिर कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार होने के दौरान उसमें कई बार संशोधन हुए, कई आवश्यक तब्दीलियां हुई और तब जाके ड्राफ्ट को मुकम्मल रूप कमेटी ने दिया है। तो प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो है, प्रोसेस में टाइम लगा है और ये ये आज जो कमेटी की बैठक चल रही है, तो उस बैठक में कमेटी एक बार फिर उस ड्राफ्ट पे गौर करेगी और उसके हिसाब से कमेटी तय करेगी कि इसमें कुछ और तब्दीलियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या रिपोर्ट मुकम्मल है। तो वो कमेटी की बैठक पर डिपेंड करेगा और तब कमेटी की जब विधिवत मुहर रिपोर्ट पर लग जाएगी, तब कमेटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। अभी तक जो स्थिति है कि हम सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की बात कर रहे हैं, जिनकी काउंसलिंग 1 अगस्त से होनी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि काउंसलिंग की तिथि चलेगी। काउंसलिंग 1 अगस्त से ही होगी, ये तय है, और काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग होगी। तो अभी तक की जो स्थिति है कि शिक्षकों को जो जिले अलॉट हुए हैं, जिले वही मिल रहे हैं अभी तक। अभी तक उस जिले में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। हो सकता है कमेटी अपने रिपोर्ट में ये चांस दे, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं है। हाँ, अब ये है कि जो जिला मिल गया, उस जिले में अब उनकी चॉइस पोस्टिंग होगी। दिव्यांगों की, महिलाओं की, असाध्य रोगों से पीड़ितों की, और जो उम्र दराज शिक्षक हैं, अधिक उम्र के शिक्षक हैं, उनकी। कहने में ये भी आ रहा है अभी तक, एक बात बता दूं कि पोस्टिंग की जो अभी तक की जो तैयारी है, वो पोस्टिंग होनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पर पोस्टिंग होगी। और इसकी हो सकता है ये पोस्टिंग की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को मिले, डीएम को मिले। तो इसकी भी प्रबल संभावना है। इस पर भी कमेटी एक्सरसाइज कर रही है। मनचाहा जिला जो है, वो उनसे जिले मांगे गए थे, आपको याद होगा कि उनसे 3 जिलों के ऑप्शन मांगे गए थे। मान लीजिए कोई टीचर पटना का है, तो पटना का टीचर है, तो पहला ऑप्शन दिया पटना, सेकंड ऑप्शन दिया भोजपुर आरा पटना के बगल में, तीसरा ऑप्शन दिया नालंदा, चौथा दिया वैशाली। तो स्वाभाविक है इन जिलों में रसेज हैं, इन जिलों में भीड़ ज्यादा है। तो ऐसे में जिनको 3 ऑप्शन नहीं पकड़ा है, तो उनको रैंडमाइजेशन के आधार पर उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट, यानी कि मनचाहा जिला उनको नहीं मिला। लेकिन जो जिले मिल गए, उस जिले में जो पोस्टिंग होगी, वो उस पोस्टिंग में उन्हें अब
उनकी इच्छा के अनुसार पोस्टिंग होगी। अधिकांश महिला शिक्षक भी यह पूछ रही हैं कि जैसे एक महिला शिक्षक ने अभी कहा कि उन्होंने पहला ऑप्शन दिया था पटना, दूसरा ऑप्शन था उनका सारण और तीसरा ऑप्शन था वैशाली, लेकिन उनको मिल गया गोपालगंज। अब वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या कमेटी उन्हें पटना जिले का ऑप्शन बड़ा सवाल है सर। देगी। अभी सचिवालय में ही एक दिव्यांग महिला अभ्यर्थी मिली जो सक्षमता पास है। उनका भी यही कहना था कि जो जिस जिले का मुझे ऑप्शन चाहिए था वो जिला नहीं मिलेगा, तो क्या मेरा जिला बदलेगा? तो अभ्यर्थियों के स्तर पर ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि कमेटी के पास भी ये सारे सवाल हैं। कमेटी उस पर एक्सरसाइज करेगी, कमेटी उस पर एक्सरसाइज कर रही है। देखिए, आपको याद होगा कि सदन में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 होगा और 48 घंटे के अंदर इसका आदेश निकलेगा, जो अब तक नहीं निकला है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि वो आदेश इसलिए नहीं निकला है कि वो स्कूल टाइमिंग पर भी कमेटी ही एक्सरसाइज कर रही है। तो जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी स्कूल टाइमिंग नहीं बदलेगा। उनका कहना था कि 120 रुपए के बैग अब 1200 रुपए में दिए गए, उनका ये कहना था। दूसरा उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था बेंच डेस्क को लेके कि 500 रुपए के बेंच डेस्क जिसमें बच्चे पढ़ने के साथ ही वो बेंच डेस्क बच्चों के बैठने के साथ ही जो टूट जा रहे थे, उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ। तो इसका तो विधान पार्षदों की ये सीधी डिमांड थी कि ये जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, फर्नीचर घोटाला, स्कूल बैग घोटाला, स्कूल किट्स घोटाला, उन्होंने इसे घोटाले का नाम दिया था कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच बिहार विधान परिषद की कमेटी बना के कराई जाए। क्लियर? तो इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो घोटाले की बात आ रही है तो हमने खुद उस पर शिकायतें मांगी हैं और जो शिकायतें आई उसके आलोक में हमने किशनगंज में कार्रवाई की। किशनगंज में अधिकारियों पर गाज गिरी और वो डिसमिस भी हुए, सस्पेंड भी हुए, और आगे भी जहां जहां से शिकायतें आएंगी हम व्हाट्सएप पे शिकायत मांग रहे हैं और जहां जहां से शिकायतें आएंगी हम कार्रवाई करेंगे। एक तो ये हुआ, तो जांच होगी, जांच वहां की होगी जहां से शिकायतें आएंगी, जहां से शिकायतें मिलेंगी। लेकिन एक बड़ा मामला अभी एक दिन पहले सामने आया है कि स्कूलों में ना वो नलकूप भी गड़वाए गए थे। तो उसमें पाया ये गया, हालांकि जिस दिन नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ज्वाइनिंग की थी तो उन्होंने जिलाधिकारियों को कहा था, जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश दिया था कि आप देखिए कि ऐसे कितने नलकूप हैं जो गड़ तो गए लेकिन वहाँ बिजली कनेक्शन नहीं हुआ, मोटर नहीं लगे, तो ऐसे उसको वो जो इनकम्प्लीट की स्थिति में है उसको कंप्लीट कराया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए।